ओडिशा की ज्योग्राफी एक मनमोहक मिश्रण है अलग अलग नेचुरल फीचर्स का। ये स्टेट सबसे ज्यादा पहचाना जाता है अपनी लंबी ईस्टर्न कोस्ट लाइन से, जो बे ऑफ बंगाल के किनारे है। ये कोस्ट लाइन करीब 485 किलोमीटर तक फैली हुई है और यहाँ इंडिया के कुछ सबसे खूबसूरत और इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बीचेस हैं। इन रेतीले इलाकों के पार कोस्टल प्लेन्स बहुत उपजाऊ है, जिन्हें कई बड़ी नदियां सींचती हैं। ये प्लेन्स स्टेट का एग्रीकल्चरल हार्टलैंड बनाती है। यहाँ चिलिका लगून भी है, जो एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लगून है, और ये इस कोस्टल इकोसिस्टम में एक और यूनिक बात जोड़ता है। ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जो एक्वाटिक लाइफ और माइग्रेटरी बर्ड्स से भरा हुआ है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल वंडर है। ओडिशा से कई बड़ी नदियां बहती हैं, जो यहाँ के लैंडस्केप को बनाती हैं और लोगों को जीवन देती है। महानदी सबसे बड़ी नदी है, जिसे अक्सर ओडिशा की लाइफलाइन कहा जाता है। ये स्टेट के एक बड़े हिस्से से होकर गुजरती है और फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट नदियों में ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा, ऋषिकुल्या और वंशधारा शामिल है। ये नदियां इरिगेशन के लिए बहुत जरूरी हैं, खेती के लिए पानी देती हैं और कैनल्स के एक बड़े नेटवर्क को सपोर्ट करती है। इनका कल्चरल और रिलीजियस महत्व भी बहुत ज्यादा है। इनके किनारों पर कई पुराने मंदिर और बस्तियां बसी हुई हैं। ये रिवर सिस्टम्स ओडिशा की इकोनॉमी और इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि मॉनसून में बाढ़ के समय ये चैलेंजेस भी खड़ी करती है। ओडिशा की टोपोग्राफी सिर्फ मैथियानों और तटों तक ही सीमित नहीं है। ईस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज राज्य से होकर गुजरती है, जिससे वेस्टर्न और सादर्न हिस्सों में पहाड़ी और जंगली इलाके बनते हैं। ये ऊंचे इलाके बायोडाइवर्सिटी से भरपूर हैं और कई ट्राइबल कम्युनिटीज का घर है। ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली कोरापुट जिले में है, जहां से शांतियार नजारे देखते हैं। ये पहाड़ी इलाके ओडिशा की कई नदियों का सोर्स भी है। इस स्टेट में आयरन ओर, बॉक्साइट, क्रोमाइट और कोल जैसे जरूरी मिनरल रिसोर्सेज भी भरपूर मात्रा में है, जो ज्यादातर इन्हीं ऊंचे इलाकों में पाए जाते हैं। ये जियोलॉजिकल संपदा स्टेट की इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ओडिशा का क्लाइमेट ज्यादातर ट्रॉपिकल है, जिसकी खासियत है गर्मियां, एक अलग मानसून सीजन और हल्की सर्दियां। गर्मी के महीने मार्च से मई तक बहुत ज्यादा गर्म हो सकते हैं, खासकर वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में। साउथ वेस्ट मानसून आमतौर पर जून में आता है, जो बहुत जरूरी राहत और खेती के लिए इंपॉर्टेंट बारिश लाता है। ये मानसून सीजन सितंबर या अक्टूबर तक रहता है। कोस्टल इलाकों में साइक्लोन्स का खतरा रहता है, खासकर पोस्ट मानसून पीरियड में। ये साइक्लोन्स काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे पता चलता है कि स्टेट क्लाइमेटिक घटनाओं के प्रति कितना वल्नरेबल है। ये डाइवर्स क्लाइमेट तरह तरह के फ्लोरा और फौना को सपोर्ट करता है, जिससे ओडिशा इकोलॉजिकल इंटरेस्ट और कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र बन जाता है।